शामली जनपद के ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल कैराना रोड पर 8वां कावड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंदर सिंह, एसएसपी राम सेवक गौतम, एडीएम संतोष कुमार सिंह और सीएमओ अनिल कुमार ने फीता काट कर किया। कावड़ मेडिकल एवं विश्राम शिविर में कावड़ियों की सेवा के लिए डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। डीएम रविंदर सिंह ने कहा कि समाज से जुड़े लोग कावड़ियों की सेवा के लिए जो शिविर लगाते हैं उसी से ही इस कावड़ यात्रा की रौनक है। हरिद्वार से दूसरे राज्यों से हमारे राज्य और जनपद से निकलने वाले कावड़िए अपने घर और राज्य में जाकर सेवा भाव को याद करते हैं। एसएसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि यदि हम सब शिव भक्त हो जाएं तो भोलेनाथ हमारा कल्याण करेंगे। कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों की जानकारी दे ताकि कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर हॉस्पिटल के संचालक जनेश्वर चौहान, कुशाक चौहान, डॉक्टर बाबर आदि मौजूद रहे। गौतम जी, सीएमओ डॉक्टर अनिल जी, एडीएम संतोष कुमार सिंह जी, यहाँ पर ग्लोबल शांति केयर की तरफ से उपस्थित डॉक्टर कुशाक चौहान जी और उनकी पूर्ण टीम, आपके पिताजी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया की तरफ से सभी बंधु और अन्य सभी लोग जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं शिविर के संचालन में, और प्रिय श्रद्धालु जो पूरे मार्ग में जल लेकर जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये जैसा कि आपने देखा है कि अब हमारी जनपद से कांवड़ श्रद्धालु जाना शुरू हो गए हैं। उनकी सुविधा के लिए हालांकि प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सही मायने में इसकी जो एक रौनक है और जो भक्ति का भाव है वो तभी आता है जब प्रशासन के अलावा भी समाज से भी सभी लोग जुड़े। जो हमने निरीक्षण किया उसमें हमने देखा कि और भी बहुत लोगों ने अपने शिविर की तैयारी कर रखी है। इसी क्रम में आज आपकी तरफ से भी, डॉक्टर साहब की तरफ से और उनकी बाकी टीम की तरफ से भी ये बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है शिविर का। मुझे याद आ रहा पिछली बार भी हम सब यहाँ पर आए थे तो तब भी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। और जो श्रद्धालु हमारे पहले से ही जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जाना शुरू हो गए थे, खास करके उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आरामदायी होगा। मुझे याद आ रहा पिछली बार भी जब हम अलग अलग शिविरों में जाकर लोगों से उनका फीडबैक ले रहे थे कि क्या क्या उन्हें समस्याएं आई और उनको कैसा लगा हमारे प्रदेश की तरफ से जाते हुए, बीच में से जाते हुए, हमारे जनपद के बीच में से जाते हुए, तो सबने एक बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, संतोषजनक उनका रहा, संतुष्ट हुए वो। तो उसका कारण भी यही था कि यहाँ पे हमारे जनपद के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि आप अपने अपने सामर्थ्य की ध्यान में रखते हुए जितना हो सके आप ज़रूर अपनी तरफ से योगदान देते हैं। कुछ लोग मेडिकल का कैंप लगाते हैं, कुछ लोग खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग रुकने की भी व्यवस्था करते हैं, रात में बड़ा शिविर लगाते हैं। इस शिविर की बात करें तो फिर आपने भी, जैसे मैं देख रहा था, श्रद्धालुओं के इस्तेमाल के लिए एक लेग मसाज की मशीन भी लगा रखी थी, कूलर वगैरह की आपने व्यवस्था कर रखी है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम दूसरों के असुविधा को कम कर सकते हैं, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। कई श्रद्धालुओं को हम देखते हैं कि वो अपने वजन से भी ज़्यादा गंगा जल लेकर चलते हैं पैदल। कई लोग तो लेट कर भी जाते हैं और इतनी बड़ी दूरी को तय करते हैं। ऐसे में जो भी हम कर सकें, जितना भी हम कर सकें उनकी यात्रा को और सुगम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का जो मीटर है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें। और उनकी उपलब्धि है जिसके बारे में आज उन्होंने शायद बताया नहीं, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो अच्छा काम किया, यहाँ पर उन्हें हाल ही में लखनऊ में सम्मानित किया गया था माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी को भी बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे समाज में जो हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसको समझते हुए अपना योगदान देते रहेंगे ताकि हमारा जनपद और हमारा प्रदेश अन्य सभी प्रदेशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण बनता है। धन्यवाद। एडीएम साहब, हमारे संचालक जी, चौहान साहब, समस्त जो है हमारे मीडिया के बंधुगण और शिव भक्तगण, कल से पवित्र माह सावन प्रारंभ हो रहा है और ये श्रद्धा और विश्वास का एक माह सावन माह रहता है, जिसमें शुरू के
एक पक्ष में श्रावण शिवरात्रि जो आपकी 4 शिवरात्रि आती हैं, उसमें से जो 2 प्रमुख शिवरात्रि जो श्रावण शिवरात्रि आपके 2 अगस्त को संपन्न होगी और सभी जन शिवमय हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरी हमारी पृथ्वी भी हरी भरी हो जाती है और प्रकृति स्वरूप माँ पार्वती और साथ ही साथ विश्वास स्वरूप हमारे भगवान शंकर हम लोगों को साक्षात्कार देते हैं। यदि हम सभी अच्छे तरीके से शिवमय हो जाएं तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा और भगवान शंकर हम सब लोगों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर में सारे देवता सन्निहित होते हैं, हमारे विष्णु भगवान भी और ब्रह्मा जी भी। इस सावन माह में सारी शक्तियाँ सब कुछ एकमय हो जाते हैं और एक ही भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के रूप में हम लोग सभी मनाते हैं। इन दिनों में बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही मन को नियंत्रित करते हुए शिवमय अपने आप को बनाएंगे और जीवन का लक्ष्य भी सत्य, शिव और सुंदर है और भगवान हमेशा कल्याणकारी है, हम सबका लोक मंगल करते हैं और भगवान शिव पर हम सभी अपने आप को लगाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं पुनः आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सब मिल करके पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे जो है और पूरे जो है मानव जाति को और साथ ही साथ पूरे विश्व को हम शिवमय बनाने का कार्य करेंगे। इन दिनों में अपने आप को भगवान शिव में अर्पित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मैं